नमस्कार, अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर सोमवार से चुनाव की सूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक चलेगी, जिसके बाद 7 मई से लेकर 9 मई तक नाम वापसी का समय होगा। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। जमशेदपुर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी, जिसमें एसपी किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों पर गर्मी को देखते हुए एक शेड बनाया जाएगा, जहां पर वॉलंटियर पानी पिलाने का काम करेंगे। साथ ही दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया है। वहीं वृद्ध मतदाताओं के घर पर वोटिंग कराई जाएगी। होम वोटिंग 2 चरणों में 14 मई से 19 मई और 21 व 22 मई को होगी। इसके अलावा वृद्ध मतदाताओं को वाहनों से बूथ तक पहुंचाया जाएगा। इधर सुरक्षा को लेकर जमशेदपुर के एसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस सक्रियता के साथ एहतियातन कार्रवाई करने जुटी है। अब तक 20 लोगों पर सीसीए लगाया गया है और लोगों पर सीसीए की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2500 लोगों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है। 1178 अन्य जमा कराए गए हैं। वहीं अब तक 68,08,466 रुपये कैश जमशेदपुर के विभिन्न चेकनाकों से पकड़ा गया है। आइए जानते हैं उपायुक्त अनन्य मित्तल एसपी किशोर कौशल से इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। किस किस विषय को विशेष ध्यान दें? आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली हमारा फॉर्म 1 हमारा आज रिलीज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग निर्वाचन में एंटर कर चुके हैं। उसकी नोटिफिकेशन एक जारी की जाती है। गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई। ये हमारी जो फॉर्म 1 है वो आरओ चेम्बर के बाहर और सभी ब्लॉक्स में डिस्प्ले की जा चुकी है और वहाँ अब हम लोगों के कौन कौन एआरओ रहेंगे और संबंधित डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएंगी उसमें। इसके बाद 6 मई तक हमारा 11 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी होगी। इसी संबंध में हम लोगों ने इलेक्शन से रिलेटेड और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दी है, क्या क्या अरेंजमेंट्स उसके लिए किए गए हैं, कितनी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम एसएसटी, एसएसटी, बीएसटी इत्यादि एक्टिव है, किस तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर पे की अधिसीमा जो कि 95 लाख है उस पर नज़र अपनी बनाए रखें और सोशल मीडिया में हमारी क्या पैनी नज़र है और उसके लिए क्या क्या कंट्रोल रूम के नंबर है, इस संबंध में हम लोगों ने विशेष जानकारी। सर 4 ऑब्जर्वर और इस प्रकार इस बार जो इलेक्शन है पूरी तरह ऑनलाइन हो रहा है सर, तो जितने भी कैंडिडेट है वो क्या ऑनलाइन के लिए उनको पूरा ट्रेनिंग मिला हुआ क्या ऑनलाइन के लिए? सभी कैंडिडेट्स को सारी की सारी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है और उनके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्रत्येक सप्ताह आरओ और डीओ के साथ बैठक की जाती है। उनके जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पर रिजॉल्व किए जाते हैं और कोई ना कोई एक विशेष टॉपिक के बारे में उनको बताया भी जाता है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई गई है और जो भी हमारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और साथ ही साथ वो प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन भी की जा सकती है। सिर्फ हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम्स इत्यादि हैं उनको हम लोग एनकोर के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन। सर प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। धूप में प्रचंड गर्मी है, इसके लिए सर थोड़ा जी गर्मी का माहौल अभी है और हम लोग भी ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आम जनजीवन में भी आ रही हैं, परंतु उसके लिए भी पोलिंग पार्टीज और पोलिंग जितने भी हमारे करने लोग वोटर्स आते हैं उनके लिए बेहद व्यवस्था की जाएगी। 15 बाय 15 का शेड सभी लगाया जा रहा है, जहाँ पर शेड की व्यवस्था पहले से उपलब्ध नहीं है और साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स पानी पिलाने का कार्य भी करेंगे ताकि मैक्सिमम वोटर्स इन सभी दिक्कतों से ऊपर उठते हुए वोटिंग करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए हम लोग के पास आ सकें। सर बुजुर्ग और विकलांग के लिए क्या प्रशासन किया? हमारे जितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 85+ के वोटर्स हैं होम वोटिंग की भी सभी को व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जिन्होंने भी होम वोटिंग ऑप्ट किया है उनके यहाँ पोलिंग पार्टीज आवास में जाएंगी और उनका मत प्राप्त करेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक डेट्स हैं, जो डेट्स का जायजा मैं पहले भी दे चुका हूँ और प्रेस रिलीज में आप लोगों के पास उपस्थित है। साथ ही साथ हमारे पास जो भी 85+ और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनके लिए वाहनों की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी बूथ पर उनको वाहनों के माध्यम से रूरल क्षेत्र में जहाँ पर उनके पास अपने साधन उपलब्ध नहीं है उनको लेके जाए। कुल मिला के हमारे पास जो हमारे वोटर्स हैं वो 18,62,364 है और 22 जनवरी के प्रकाशन पे हमारे 18,30,886 देखिए, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जितने भी बूथ और जितने भी हमारे भवन हैं
उन सभी का श्रेणीकरण किया गया है और उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो सामान्य बूथ हैं और जो क्रिटिकल बूथ हैं उनके अंदर भी विभिन्न श्रेणियां बनी हुई हैं। उसके अनुरूप फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान बनाया जा रहा है और जिसमें कि आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बल, जिला बल और इसके अलावा जो हमारी इको कंपनियां जो जयपुर IRB की कंपनियां होती हैं, इसके अतिरिक्त होमगार्ड्स की भी डिप्लॉयमेंट उसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्यूआरटीज़ डिफरेंट जितने भी हमारे सेंसिटिव थाने हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, उन जगहों पर क्यूआरटीज़ भी अलग से रहेंगी। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ अलग से क्यूआरटी रहेगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में वो तुरंत ही उस जगह पर जाकर के व्यवस्था को संचालित किया जा सके। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जाएगी। बड़ी संख्या में जो हमारे बूथ्स हैं उनको वहाँ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी रखी जाएगी और इसके अलावा पर्याप्त संख्या में मैन पावर को भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। खासतौर पर अगर हम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर लगातार अभियान चल रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के द्वारा भी, अपने जिला बलों के द्वारा भी, और उसको लेकर के विशेष रणनीति बनाई गई है जिससे कि पोलिंग पार्टी हों या सिक्योरिटी फोर्सेस हों वो सेफली मूवमेंट होल डे के दिन कर सकें। सर 4 ऑब्जर्वर पुलिस से भी आ रहे हैं सर, उसका कोई फ़ोन नंबर पब्लिक में डोमेन में जो पार्टी है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक पुलिस ऑब्जर्वर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रहेंगे और उनके आगमन के साथ ही उनके नंबर्स वगैरह को जो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उनका बिल्कुल कराया जाएगा। थैंक यू। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।